हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके साथ मैं हूं आशा शुक्ला, आपकी दोस्त जो लेकर आती है आपके लिए कहानियों का मैजिक बॉक्स। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब से मैं जो भी कहानी आपको सुनाऊंगी वो सभी की सभी बेस्ड होंगी हमारे रियल लाइफ हीरो और हीरोइंस के ऊपर, जो कि पहले पर्दे पर नहीं बल्कि हमारी असल ज़िंदगी में हमारे आसपास ही अपनी पहचान बना रहे हैं और जिनको उनकी बहादुरी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और इन कहानियों को लिखा है वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी ने। संजीव गुप्ता जी दैनिक जागरण में मुख्य संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं और वो ऐसी 6 किताबें लिख चुके हैं जिनके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये सारी की सारी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं प्रतिष्ठित किताब घर प्रकाशन से। तो दोस्तों रेडी हो जाओ हमारे देश के असली हीरो और हीरोइन की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ कहानियों के मैजिक बॉक्स में। तो जो आज की कहानी है ना वो भी ऐसी ही है। वो कहानी इस बुक में से एक है जिसका नाम है यादगार पिकनिक। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तीन दोस्त हैं, एक का नाम है सरिता, एक का नाम है मीनू और एक का नाम है पिंकी। तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब हुआ यूँ कि इनके स्कूल वालों ने बोला कि हम सभी बच्चों को कल पिकनिक पर लेकर जाएंगे और उसके बाद तो पूरी क्लास में मच गया हो हल्ला। सारे के सारे बच्चे खुशी में नाचने लगे कि हम कल पिकनिक पर जाएंगे, मैं अपने घर से ये लेकर आऊँगा, मैं अपने घर से वो लेकर आऊँगी। सब पूरी क्लास में यही बात करने लगे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे स्कूल की बस आती है पिकनिक पर चलने के लिए और सारे के सारे बच्चे हो जाते हैं उस बस के अंदर सवार कि चलो भाई खूब मज़े आएंगे, खूब मस्ती करेंगे पिकनिक पर जो जा रहे हैं। और सारे के सारे बच्चे बस में खूब मस्ती भी करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खूब धमाल करते हैं। टीचर्स भी फालतू की रोका टोकी नहीं करते क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों को एक यही तो मौका मिला है एंजॉय करने के लिए, तो उन्हें आज एंजॉय करने देते हैं। सुबह 10 बजे जब बस पहुंचती है पिकनिक स्पॉट पर तो उस जगह को देखकर सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह कितनी अच्छी जगह है ये, यहाँ पर कितने अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ पर होती है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत झील जिसके अंदर होते हैं लोटस यानी कि कमल के फूल। उन्हें देखकर तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सारे के सारे बच्चे आराम से उस जगह पर घूमने लगते हैं। तभी सारे बच्चे देखते हैं कि झील के कुछ थोड़ा सा ही आगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा जंगल है जहाँ पर जो पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और विशाल हैं। तब क्या होता है कि टीचर्स भी बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग आराम से खेलिए और टीचर्स वहीं घास पर चद्दर बिछाकर बैठ जाते हैं कि बच्चों को खेलने दो, एंजॉय करने दो। तब क्या होता है कि बच्चे झील के किनारे चलते चलते जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दूर से तो वो जंगल बहुत कम घना लगता है मगर जैसे ही धीरे धीरे वो जंगल के अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि जंगल तो बहुत घना है, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे ही सारे बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं उनमें से कुछ लड़के बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग आँख में चोली का गेम खेलें, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और लड़कियाँ भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती हैं। तब बच्चे शुरू हो जाते हैं आँख में चोली का गेम खेलने के लिए और सारे के सारे बच्चे पेड़ के पीछे भाग जाते हैं छुपने के लिए। तब उनमें से एक बच्चा होता है जो चोर बना होता है जो कि अपनी डैन दे रहा होता है। तब सरिता, मीनू और पिंकी तीनों एक बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती हैं ताकि उन्हें कोई भी जल्दी से ढूंढ ना पाए। और ऐसा ही होता है, बहुत देर हो जाती है, तीनों उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती हैं। तब वो देखती हैं कि कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तीनों ये महसूस करती हैं कि बहुत देर हो गई, कोई हमें ढूंढ नहीं पाया, पता नहीं क्या हुआ है। तब वो तीनों पेड़ के पीछे से निकलकर आगे आती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ना तो वहाँ पर कोई भी बच्चा है और ना ही कोई और है। तब तीनों थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि पता नहीं हम खो तो नहीं गए, हमारे बाकी के साथी कहाँ चले गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। तब उनमें से एक सरिता बोलती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग तीनों अलग अलग दिशा में जाकर अपने बाकी के साथी और टीचर्स को ढूंढते हैं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं।
मीनू दाईं ओर जाती है, सरिता बाईं ओर जाती है और पिंकी सीधे जाती है। जैसे ही पिंकी सीधे चल रही होती है तो एकदम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। तब पिंकी की आवाज़ सुनकर सरिता भागकर उसके पास पहुंचती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वहाँ का नज़ारा देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि 3-4 भेड़िए पिंकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पिंकी एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गई होती है और चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तब ये आवाज़ मीनू भी सुनती है। मीनू भी भागकर वहाँ पर आती है, मगर वो सरिता और पिंकी की तरह घबराती नहीं है। वो साहस से काम लेती है। वो क्या करती है कि पेड़ के पास पड़े हुए बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करती है और अपनी जेब से निकालती है एक माचिस की डिब्बी, जो कि उसे उसके टीचर ने पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने से पहले दी होती है। और माचिस अपनी जेब से निकालकर वो लगा देती है सूखे पत्तों में आग। आग को देखकर भेड़िए थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तब मीनू क्या करती है, एक बड़ी सी सूखी सी लकड़ी लेती है और उसे आग में जलाकर भेड़ियों की तरफ फेंक देती है, जिसे देखकर भेड़िए डर जाते हैं और घबरा कर वहां से भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर तीनों ही सहेलियों की जान में जान आती है और तीनों एक दूसरे के गले मिलती हैं। बाकी के टीचर्स और बच्चे भी उन्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहे होते हैं और धुएं को देखकर और उन तीनों की आवाज़ सुनकर वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही टीचर्स और बच्चों को मीनू की बहादुरी के बारे में पता चलता है, वो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और मीनू को इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, जैसे कि मीनू ने किया। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, यानी कि हमारे आसपास के बच्चे भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उनके ऊपर गर्व महसूस करें और हम खुद भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर ऐसे काम करें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करूंगी अपनी नेक्स्ट स्टोरी में।